हम बहुत बुद्धिमान हैं, किसी दूसरे का बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं है? ठीक है ना? तो ये क्या करता है, आपके प्रवृत्ति में अकड़ पैदा करता है। क्या करता है? अकड़ पैदा करता है, अकड़ पैदा करता है। और धीरे धीरे आप इस नशा में इतना चूर हो जाते हैं कि क्या गलत है, क्या गलत है और क्या सही है, इसका फर्क आप भूल जाते हैं। आप अत्याचार भी करते हैं तो उसको अपनी शान समझते हैं। जब इसका नशा चढ़ जाता है ना घमंड का, तो जब आप किसी को सताते भी हैं तो उसको अपनी शान समझते हैं और उसको आप सही सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? सही सिद्ध करते हैं। नहीं नहीं, हम सही हैं। आप अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं, आप अपनी कमियों को सुनना पसंद नहीं करते। तो जब आप में यह गुण पनपने लगे, तो ये पाठ आपको क्यों पढ़ाया जाता है कि आप भी बड़े होंगे, उम्र के साथ बड़े होंगे ना जी, आपको भी कभी कभी गलतफहमी हो जाता है। क्या बहुत कुछ जानते हैं, होता कि नहीं होता है? अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता लगता है मुझे, ये क्या लिखा है, इस विषय में क्या रखा है, क्या पढ़ें। ठीक है, तो किसी चीज का यहाँ पे ये नहीं है, अंत नहीं है। ज्ञान का कोई अंत है? जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ, जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ। तो ये जो चीजें हैं आपके अंदर विकसित होगी और जब वो निगेटिव वे में चली जाएगी, अच्छी बात है, रूप होना अच्छी बात है, लेकिन आप रूपवान हैं तो किसी का अपमान तो नहीं करेंगे ना। बोलिए, भगवान आपको रूप दिया है तो आप उसके घमंड में चूर होकर किसी का अपमान नहीं करेंगे। अगर अपमान कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि रूप का घमंड है आपको। भगवान जिसको जितना सुंदर बनाया है वो सब सुंदर है कि नहीं? तो सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। पैसा है, अच्छी बात है, सबके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा आपके पास इतना हो जाए कि आप जो है उस पैसे का गलत इस्तेमाल करने लगे, गलत उपयोग करने लगे। आप समझ रहे हैं जी? आप उस पैसे से जो है गलत काम करने लगे, गलत उपयोग करने लगे, लोगों को दबाने के लिए, सताने के लिए काम करने लगे, तो ये गलत है। तो आपका क्या हो गया? घमंड वाली प्रवृत्ति हो गई। आप गरीब को देखे, किसी का वस्त्र फटा हुआ है, क्या उसकी लाचारी बेबसी हो सकती है, तो उसका मजाक उड़ाने लगे, तेरे पास पैसा नहीं है, तू तो महाफकीर है, दरिद्र है कि नहीं? इस तरह की प्रवृत्ति अगर आप में पनप रही है, आप अपने ड्रेस को देखकर दूसरे से मैच कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपके घमंड वाली, अहंकार वाली प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो रही है। आगे चलकर यही प्रवृत्ति प्रबल हो जाएगी और आपका व्यवहार जो है निर्धारित कर देगी। आप दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करिएगा, आप समाज के लिए कल्याणकारी होइएगा। बोलिए, आपसे समाज क्या अपेक्षा रखेगा? आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार आपसे क्या अपेक्षा रखेगा? आपको मजाक उड़ाएंगे किसी का, क्योंकि हर समय में सबकी स्थिति अलग अलग होती है। होती है नहीं होती है? होती है ना जी। आज आपकी स्थिति अच्छी है, कल आपके रिश्तेदार की स्थिति अच्छी ना हो, अगर आपके घर पर का मजाक उड़ाइएगा आप। लेकिन प्रवृत्ति अगर पैदा हो जाए, आपका वैसा ही एटीट्यूड बन जाए, तो क्या करिएगा? वहां जाइएगा,
उसका तो मजाक उड़ाई दीजिएगा। बोलिए, मजाक उड़ा दीजिएगा, नहीं उड़ा दीजिएगा। तो ये सब सीखना है, अपने आप को चेकआउट करना है। ये अंतिम कविता जो हरिओम मतलब उपाध्याय जो है यह बताना चाह रहे हैं, ये गुण विकसित करना चाह रहे हैं। ये पैरामीटर है, अपने को चेक करते रहना है। क्या करना है? चेक करना है कि यह प्रवृत्ति हमें उत्पन्न नहीं हो रही है, क्या हम घमंडी नहीं बन रहे हैं। और घमंडी आदमी, अहंकारी आदमी का क्या होता है? विवेक मर जाता है। विवेक जो है मर जाता है, उसका बुद्धि जो है भ्रष्ट होने लगता है। और जब विवेक मर जाएगा किसी इंसान का तो कहाँ जाता है? वह उसका नाश होने लगता है। रूप का नाश हो जाएगा, पैसे का नाश हो जाएगा, नाश होने लगेगा। शक्ति है तो सब लोग शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, तो वही शक्ति जो है किसी की सहायता पहुंचाती है, वही शक्ति जो है किसी की इज्जत आबरू लूट लेती है, वही शक्ति जो है किसी को कुचल देती है, दबा देती है, बर्बाद कर देती है कि नहीं? तो शक्ति का सही इस्तेमाल हो रहा है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, कौन जज करेगा? आप करेंगे ना। अब आप मान लेते हैं बलवान में क्लास में, अब पता चला कि दिन भर में 10 लड़कों की पिटाई करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? लड़कों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और यही व्यवहार करते रहे तो पता चलेगा कि मतलब गांव जवाब में सारा झगड़ा आपके टेंडर में। और इसी मार झगड़ा के चक्कर में कोई मर जाए तो आपका शक्ति का अंदाजा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना जी। तो एक छोटी सी प्रवृत्ति आपको बड़ा गुनाहगार बना देती है। जब आप बड़ा घमंडी बन जाते हैं तो फिर आप गलत रास्ते चुन लेते हैं और गलत काम करने में ही आपको मजा आने लगता है। बहुत लोगों को सताने में मजा आता है और वो अपना शान समझते हैं, उसी को सेलिब्रेट मनाते हैं कि चलो आज इतना लोगों को कुचल दिया, इतना लोगों को बर्बाद कर दिया, उतना लोगों को नोच लिया, उतना लोगों को क्या किया, हड़प लिया। उसको उसमें मतलब अपनी पावर नजर आती है। और कुछ लोग जो है समाज में लोगों की सहायता पहुंचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की इज्जत की रखवाली करते हैं, तो उनको उसमें मजा आता है। तो दोनों का एटीट्यूड अलग अलग है जी। तो ये अपने आप को चेक करना है। ज्ञान, सबको ज्ञानी होना है, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं, ज्ञान का अहंकार नहीं। जिस दिन ज्ञान का अहंकार हो गया उस दिन से आपका क्या हो जाएगा? आप घटते क्रम में चले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी जानकारी है, आप उछल कूद रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, उसी में लोगों का अपमान कर रहा है। क्या जरूरत है? चुप रहो, है कि नहीं? ताना देते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। तो वो ज्ञान आपका परिचायक हो गया कि आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आप में क्या है? सिर्फ और सिर्फ अहंकार है और घमंड है। तो जब इतनी सारी चीजों से आप मान लेते हैं कि घमंड हो जाएंगे तो आपने